दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के सॉप्स कर्मी समूह द्वारा पर्याप्त बचत के लिए महत्वपूर्ण स्पेयर की जटिल मरम्मत निष्पादित। स्वतंत्रता सेनानी मालती चौधरी। और राउरकेला वासियों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा का पालन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के शॉप विभाग के मैकेनिकल शॉप की एक समर्पित टीम ने कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस 4 के एक महत्वपूर्ण स्पेयर की जटिल मरम्मत का काम सफलतापूर्वक किया है। टीम ने एक नवीन सिलाई तकनीक के माध्यम से BF4 की ड्राइव डिस्क ऑफ कोल्ड डस्ट इंजेक्शन CDI प्रणाली की मरम्मत की। उल्लेखनीय है कि ड्राइव डिस्क CDI मिल की मुख्य इकाई है जो लंप कोयले से परवलाइज्ड कोयले के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। विशेष रूप से CDI हॉट मेटल के उत्पादन के लिए बेहतर कोक दर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रकार यह संयंत्र के बेहतर तकनीकी आर्थिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक है। BF4 की CDI मिल को 2013 में चालू किया गया था। लंबे समय तक उपयोग के कारण मिल की ड्राइविंग डिस्क में फरवरी 2021 में एक दरार हो गई, जो एक तरफ से लगभग 5 से 7 मिलीमीटर चौड़ी थी। 2700 मिलीमीटर व्यास और लगभग 8 टन वजन वाले 1000 मिलीमीटर वाली डिस्क मरम्मत से परे थी और कोल ग्राइंडिंग मिल में व्यवधान पैदा करने के कारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। शॉप विभाग ने डिस्क की मरम्मत का चुनौतीपूर्ण कार्य संभाला। डिजाइन विभाग की मदद से कार्य की ड्राइंग विकसित की गई। नोडुल कास्ट आयरन से बनी डिस्क की मरम्मत की कठिनाइयों पर विचार करते हुए गहन मंथन के बाद विभिन्न लोड फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए कार्यप्रणाली और तकनीकी हस्तक्षेप को तैयार किया गया। शॉप विभाग ने सभी लोड फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए डिस्क के दरार क्षेत्र की सिलाई के लिए एक मरम्मत योजना विकसित की गई। विशेष रूप से यह टीम का पहला प्रयास था, क्योंकि पहले बाहरी एजेंसियों द्वारा सिलाई तकनीक का उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि टीम में विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाते हुए सिलाई का काम सफलतापूर्वक किया। इसके अलावा मैकेनिकल शॉप के होमा और CNC प्लानो मिलर में विभिन्न मशीनिंग गतिविधियां की गईं। इस प्रयास से कंपनी को भारी लाभ हुआ, क्योंकि एक नई डिस्क की लागत लगभग 50 लाख है और बाहरी एजेंसी के माध्यम से इसकी मरम्मत में लगभग 25 लाख का खर्च आता और इसके अलावा इसमें लंबा समय भी लग जाता। इस प्रशंसनीय कार्य से जुड़ी टीम में शामिल 17 कर्मचारियों को संयंत्र के उत्कृष्ट पुरस्कार योजना के तहत मैकेनिकल शॉप में आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक शॉप्स श्री RN राजेंद्रन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक RSM श्री SR महापात्र, महाप्रबंधक शॉप्स स्ट्रक्चरल एवं फैब्रिकेशन श्री SC सावत, महाप्रबंधक मैकेनिकल शॉप्स श्री शेखर नारायण तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों का एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है मालती चौधरी। 26 जुलाई 1904 को जन्मी मालती चौधरी एक विपुल महिला नेता और उड़ीसा की एक प्रेरक स्वतंत्रता सेनानी, मूल रूप से ढाका के विक्रमपुर के कमरखंड की रहने वाली थी। वह उड़ीसा के एक छोटे से गांव में बस गई थी और उन्होंने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नवकृष्ण चौधरी से शादी की, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। 1934 में मालती चौधरी उड़ीसा में अपनी प्रसिद्ध पदयात्रा में महात्मा गांधी के साथ शामिल हुईं। 1946 में उन्होंने बाजीराव छात्रावास की स्थापना की और 1948 में उड़ीसा के अंगुल में उत्कल नवजीवन मंडल की स्थापना की। स्वतंत्रता सेनानियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के वंचित वर्गों के बच्चों के बीच शिक्षा प्रसार करने के लिए बाजीराव छात्रावास का गठन किया गया था।
1946 में मालती चौधरी को भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। भूदान आंदोलन के दौरान वह आचार्य विनोबा भावे के साथ भी थीं। इस्पात शहर के निवासी इस वर्ष दुर्गा पूजा कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए मना रहे हैं। महामारी को मद्देनजर रखते हुए लगाए गए प्रतिबंधों से हालांकि राउरकेला वासियों की उत्सव भावना को कम नहीं किया है। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ त्यौहार मना रहे हैं। जैसे जैसे लोग कोविड-19 चुनौतियों के बीच सामान्य जीवन में वापस आने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वह देवी दुर्गा के आगमन के साथ आशा की एक किरण लेकर आया है। दुर्गा पूजा पूरे भारत में विविध तरीकों से मनाया जाने वाला त्यौहार इस्पात शहर के प्रत्येक निवासी के दिल और आत्मा में एक विशेष स्थान रखता है। इस वर्ष देवी दुर्गा की पूजा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में छोटे पंडाल बनाए गए हैं। हालांकि पंडालों के पास लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुर्गा पूजा की रस्में महालया से शुरू होती हैं। देवी मूर्ति का अनावरण महाषष्ठी पर शुरू होता है। मुख्य पूजा 3 दिन होती है, महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाषष्ठी के दिन देवी दुर्गा सांसारिक संसार के लिए प्रस्थान करती हैं। महासप्तमी दुर्गा पूजा का पहला दिन है। मुख्य सप्तमी पूजा कल्परंभों और महास्नान के बाद होती है। महाअष्टमी की शुरुआत सामुदायिक पूजा पंडालों में संस्कृत भजनों के गायन से होती है, क्योंकि हजारों भक्त देवी को अंजलि चढ़ाते हैं। कुमारी पूजा या देवी के रूप में छोटी लड़कियों की पूजा कई पारंपरिक और घरेलू पूजाओं में मनाए जाने वाले अनुष्ठानों का एक विशेष हिस्सा है। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोके से बचें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ड्रिप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।